हमारा नया घर बन रहा है। ठीक है, मैं जल्दी से जल्दी वापस आ जाऊंगी। हिमावरी का ख्याल रखिएगा। फिक्र मत कीजिए, मैं ख्याल रखूंगी। माफ कीजिएगा, पर अगली बार क्यों ना आप शायद थोड़ा अलग। ये हमारे डायरेक्टर हैं। आज के दिन मुझे वुल्फ का रोल प्ले करने को दिया गया है, लेकिन डायरेक्टर ने मेरे इस वुल्फ के रोल को और भी मुश्किल बना दिया है, बहुत ही मुश्किल। हाँ? इसका मतलब इस कॉस्ट्यूम में आपको बहुत परेशानी हो रही है। मुझे अच्छा लगा कि ये छोटा बच्चा मेरी परेशानी समझ रहा है। अब मेरी इतनी भी तारीफ मत कीजिए। मॉम, अब हम कहाँ जा रहे हैं? घर जा रहे हैं। हम जो कारपेंटर्स काम कर रहे हैं उन्हें चाय देने जा रहे हैं। लेकिन क्यों? वो आराम से काम कर सके, इसके लिए हमें उनके लिए कुछ करना चाहिए ना। चाय पिलाने से वो लोग खुश हो जाएंगे। क्या पता वो काम थोड़ा सस्ते में भी निपटा दें। हाँ हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। बस मैं ही नहीं, तुम भी चालाक हो। मैंने तो कुछ नहीं किया। मॉम, हमारा घर तो अगला वाला है ना? पहले हम आंटी के पास जा रहे हैं। वो शीरो का ध्यान रख रही है ना, हमें उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए। आती हूँ मिसेस नोहारा। हेलो। बहुत दिनों बाद मिलकर खुशी हुई। अरे कोई ज्यादा दिन नहीं हुए हैं। कुछ दिन पहले ही तो तुम बिना बताए शीरो को ले गए थे और हमें परेशान कर दिया था। शीरो का ध्यान रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये तोहफा आपके लिए। अरे इसकी क्या जरूरत थी? शीरो, शीरो, मेरे प्यारे दोस्त। शिनचैन और शीरो एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते हैं। सही कहा। शिनचैन, चलो हम जा रहे हैं। ठीक है, बाद में मिलते हैं। हाँ। क्या हमारा घर तैयार हो गया? नहीं, अभी नहीं, पर लगता है काफी काम पूरा हो गया होगा। मुझे तो यही लगा था, पर ये तो पहले जितना ही है। हेलो। इतना काम करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। काम करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये तुम्हारे लिए, इसे चाय के साथ ले लेना, बहुत अच्छा लगेगा। शुक्रिया, मैं ले लेता हूँ। माफ करना, एक बात कहूँ, मैं पहले जितना देखकर गई थी, ये अभी भी उतना ही है। तो आपको पता चल ही गया? हाँ बिल्कुल, पता चल गया। क्यों, कहो क्या बात है? दरअसल वो। माफ कीजिएगा। कारपेंटर दीदी, ये सब कुछ जो हो रहा है मेरे डैड मतलब हमारे बॉस की वजह से हो रहा है। तुम्हारे बॉस की वजह से? वैसे तो हमारे बॉस बहुत ही अच्छे कारपेंटर हैं, पर कभी कभी वो अजीब हो जाते हैं। पर अगर उनका मूड अच्छा नहीं हुआ तो वो काम बंद कर देते हैं। उनका मूड अच्छा नहीं है मतलब? कल की ही बात है, मैंने उन्हें नाश्ते में केचप दिया था। अब मैं काम बिल्कुल नहीं कर पाऊंगा। क्या वो ठीक से केचप का पैकेट नहीं खोल पाए, इसलिए उन्होंने काम करने से मना कर दिया? फिर क्या अंकल ने बाहर से खाना मंगाया? अगर हमारे बॉस नहीं आते हैं तो हम भी काम शुरू नहीं कर पाते। माफ करना मिसेस नोहारा। और आज क्या हुआ? आज वो हमसे कह रहे थे कि उनके खाने में नमक कम है, तो उनका मूड खराब हो गया और वो कह रहे थे कि 1 घंटा देर से आएंगे। शायद वो आने ही वाले हैं। अच्छा, तो ये क्या था? खाने में नमक कम? गुड मॉर्निंग साथियों। अरे बॉस आ रहे हैं। क्या आपको ये सुबह लग रही है? शुक्र है वो आ गए, अब तो उनका मूड भी काफी अच्छा लग रहा है। ओह हाँ, ये अच्छा है, बहुत अच्छा है। हेलो मैम, आपकी दुआ से सारा काम अच्छा चल रहा है? नहीं, मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। देखिए मैम, अब इस तरह से तो ये घर नहीं बन पाएगा। अच्छा, तो ये घर कैसे बनाएंगे आप? दरअसल हम इस घर को पूरी मेहनत के साथ बनाएंगे। अच्छा हुआ कि आप आ गए। तुम्हारा शुक्रिया बेटा। घर जीते जागते होते हैं, इन्हें भी बहुत कुछ चाहिए होता है। तो फिर इस घर को खाना खिलाना चाहिए। बहुत हो गया, चुप हो जाओ। आप शांत हो जाइए, इतना परेशान होने की कोई जरूरत नहीं।
अगर एक घर को कोई कारपेंटर अच्छे मन से नहीं बनाता तो जानती हैं घर नाराज हो जाता है। समझ रही हैं? क्या तुम्हें सच में समझ आ रहा है? हमें इस घर के हर एक हिस्से को दिल से अपनाकर उसे इस्तेमाल करना होगा। तो आपका मतलब है हर हिस्से को अपना बनाना होगा। तुमने सही कहा। कितनी अच्छी लकड़ी है। तुम तो मेरी दोस्त हो। तुम इस घर को हाँ, अच्छा सब कुछ बनाओगे। ठीक है, अच्छे से काम कीजिए। ठीक है, मैं समझ गया। अब तक बहुत वक्त बर्बाद कर दिया है, आलसी मत बनो। शुरू करो। हमें देर हुई है कि आपको पता नहीं इसमें किसकी गलती है? ओह, बेटा, क्या तुम्हें कारपेंटर का काम अच्छा लगता है? हाँ, जब तुम बड़े हो जाओगे तो यहाँ चले आना। मैं तुम्हें अपनी मेहनत से देश का नंबर 1 कारपेंटर बना दूंगा। हाँ, वो मैं ये सोच रहा था कि मैं किसी अच्छे कारपेंटर के पास जाऊंगा। बहुत ही सीधी सादी बात करते हो। मैं ये चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ काम करो। वो अच्छी बात है, तुम्हारे काम की जगह भी पक्की हो गई। सुनो कोजी, आज ही सही मौका है। हाँ? आज डैड का मूड बहुत अच्छा लग रहा है। ये थोड़ा अजीब है पर मैं सोच रही थी क्यों ना हम ये बात आज ही डैड ठीक को बता रहेगा दें। ना? हाँ? अरे नहीं नहीं, मुझे लगता है अभी उन्हें बताना ठीक नहीं होगा। अरे आप लोग क्या बात कर रहे हैं? अरे ऐसी कोई खास बात नहीं है। आप उन्हें ये बताना चाहते हैं ना कि आप दोनों को साथ में काम करना पसंद है। हाँ हाँ हाँ, पर तुम कैसे जानते हो? कुछ कहना चाहते हो? बॉस, क्या मैं कन्ना का दोस्त बन सकता हूँ? क्या कहा? मिसेस नोहारा, देख रहा हूँ कि आजकल तुम काम पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हो। कीजिए डैड, बस जल्दी से मेरा घर बना दीजिए ना, कुछ कीजिए जल्दी। शीरो, लगता है अभी तुम्हें मेरे साथ ही रहना होगा। शांत हो जाइए। तुम चुप रहो। ये घर बनाने का तरीका नया लगता है। आप हिमावरी का ख्याल रखिएगा। जी, आप फिक्र मत कीजिए। जानती हो हिमावारी, आज हम क्या खेलने वाले हैं? हाँ? क्या चल रहा है यहाँ पर? पता नहीं हमारा मकान कब तैयार होगा। हाँ हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। पर मुझे तुम्हारे साथ जाने की क्या जरूरत है? नहीं, आज मैं चाहती हूँ कि तुम भी बोल दो उन्हें कि जल्दी से काम खत्म करना है। बस मैं उन्हें बहुत बार बोल चुकी हूँ, पर मेरी बातों का उन पर कोई असर नहीं हो रहा है। हाँ, क्या पता वो डैड की बात मान जाए। इसीलिए तो मैं कह रही हूँ कि कोजी को यही करना होगा। मुझे तुम्हारी जरूरत होगी। हो, मित्सी। हाँ हैरी। मॉम डैड, आप दोनों कितनी अच्छी लग रही हो। अरे, आज तो ये बहुत मेहनत कर रहे हैं। देखकर तो ऐसा ही लग रहा है। गुड मॉर्निंग मिसेस नोहारा। इतनी मेहनत के लिए शुक्रिया। कहो, सब कुछ बढ़िया चल रहा है ना? हाँ हाँ, सब अच्छा चल रहा है। आप बस वो 3 मीटर वाली बात याद रखिएगा। 3 मीटर? हेलो सर। हाँ अच्छा, तो आज आप भी आए हैं? जी, हेलो, कैसे हैं आप? इतने काम के लिए शुक्रिया। वैसे सर, आप भी तो बहुत मेहनत करते हैं, है ना? ओ, ये तो बहुत अच्छे इंसान ये हैं। बस एक चापलूस है। हाँ हाँ, अरे बेटा, कहना होगा कि आज तुम बहुत अच्छे लग रहे हो। ये तो अच्छे हैं। ये तो बस एक चापलूस है। वैसे आज काम इतना अच्छा कैसे चल रहा है? किसी भी काम को करने के लिए आपका मूड बढ़िया होना चाहिए, और मेरा मूड अच्छा है क्योंकि आज सुबह मैंने ये सोचा कि मैं कितना कमाल का कारपेंटर हूँ। मैं डैड, आपकी बात समझ सकता हूँ। कभी कभी मुझे भी अपने बारे में ऐसा ही महसूस होता है। आप तो मेरी बात समझ गए। लगता है इनकी दोस्ती हो क्या गई है। फालतू की दोस्ती है ये। जानते हैं, आज मैं खुशी में नाया भी नहीं हूँ। मिसेस नोहारा, आप आ गईं? गुड मॉर्निंग। ये बस 2 मीटर 90 सेंटीमीटर है, थोड़ा और दूर जाओ। ठीक है। अच्छा, इसका मतलब हुआ वो 3 मीटर वाली बात। आप सही समझी मिसेस नोहारा। कोजी को कम से कम मुझसे 3 मीटर की दूरी पर ही रहना होगा। ऐसा लगता है कि यहाँ पर हर एक चीज बहुत ही अच्छे से हो रही है और इस तरह तो काम बहुत जल्दी पूरा हो जाएगा मित्सी। हाँ, बस अब और कुछ नहीं होना चाहिए।
जरा संभल कर। तुम्हारा शुक्रिया कोजी। आ? अरे सुनो, मैंने कहा था ना कि तुम 3 मीटर दूर रहोगे। हाँ? अरे नहीं नहीं, आप गुस्सा मत कीजिए। रुक जाओ, रुको। मैं काम में क्या लग गया, तुम मेरी बात ही भूल गए। मेरा अब काम करने का मन नहीं है। पता था ये होगा। अरे अंकल तो बहुत तेज भागते हैं। डैड, बहुत हो गया। अब हम इस तरीके से काम बिल्कुल नहीं कर सकते। मेरा मूड भी तो तुमने खराब किया है। डैड, मैं और कोजी एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त हैं। चुप हो जाओ, उसे तो कारपेंटर का काम भी पूरी तरह नहीं आता। अंकल का भई करने का स्टाइल तो अच्छा है। ये कोई कमाल नहीं है। मूड खराब कर दिया। अरे अब हमारे काम का क्या होगा? माफ कीजिए मिसेस नोहारा, आपको काफी परेशानी हुई। मैं माफी चाहता हूँ, मेरी गलती की वजह से वो नाराज हो गए। कन्ना, लगता है मुझे बॉस को ये सब नहीं बताना चाहिए था। तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? तुमने तो हमेशा मेरी बहुत मदद की है। जानते हो कोजी, मैं तुम पर सबसे ज्यादा भरोसा करती हूँ। जानता हूँ। सुनो हैरी, अभी तुम्हारी बारी है, समझे? जब तक इस मुसीबत का समाधान नहीं होता, हमारा घर पूरा नहीं होगा। ठीक है, मैं अभी जाकर कुछ करता हूँ। अब सब लोग देखेंगे हिरोशी नोहारा का असली कमाल। मिस्टर नोहारा। कोजी, कन्ना, दोनों सुनो। मैं तुम लोगों की मदद करूंगा, न सिर्फ हमारे इस घर के लिए बल्कि तुम दोनों के लिए भी। और मैं तुम्हारे बॉस से बात करूंगा। ठीक है, मैं भी उनसे बात करूंगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बॉस, क्या आप हम लोगों से बात करेंगी। आप सुन रहे हैं? हाँ बोलिए, सुन रहा हूँ। सर, आपको लग रहा होगा कि मैं बच्चों की तरह जिद कर रहा हूँ, ऐसा ही है ना? मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि कोजी बहुत ही मेहनती और होनहार है। मेरी बेटी कन्ना जब 12 साल की थी, तब से हम एक दूसरे के साथ रहते हैं। मैंने हमेशा अकेले ही उसका ख्याल रखा है और वो मेरी सबसे प्यारी बेटी है। इसलिए मैं नहीं चाहता कि उसका कोई भी फैसला गलत हो। मैं समझता हूँ। मैं इसलिए अच्छे से समझ सकता हूँ क्योंकि मेरी भी एक प्यारी सी बेटी है। और मेरी एक छोटी बहन है और एक प्यारा डॉगी भी। तुम मेरी बात समझ